एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Now our third question is, what are the similarities and differences between, first one is ज्वार and मूंग. So if we talk about similarities, तो ज्वार और मूंग इन दोनों को खाया जाता है, both are food stuff. Now talking about the differences, so ज्वार is monocotyledonous plant whereas मूंग is dicotyledonous. मतलब कि ज्वार के जो सीड्स होते हैं वो मोनोकॉट्स होते हैं और मूंग के जो होते हैं वो डाइकॉट्स होते हैं. ज्वार सीड has single cotyledon, this is what I just said, and मूंग has two cotyledons. Jowar grain is full of carbohydrates whereas moong is full of proteins. Jowar grains are seen in cobs. Moong are present in legumes. मतलब कि जो cobs जो होते हैं उसके अंदर हमें ज्वार देखने को मिलता है, whereas leguminous plants जो होते हैं उसके अंदर हम मूंग के जो पेड़ होते हैं उसको कंसिडर करते हैं. Now the third question is इसका second part है similarities and differences in onion and coriander. Now talking both are consumed in form of salads. They are used as supplementary foodstuff in cooking and for garnishing. Okay, मतलब कि both of them, ये दोनों भी जो अनियन और कोरिएंडर इनको गार्निशिंग के लिए यूज किया जाता है या फिर कुकिंग के लिए यूज किया जाता है. They are not used directly as food. Obviously we cannot eat only onion and we can और हम अपना पेट भर ले. Nor can we do it with coriander कि सिर्फ धनिया खा ले और अपना पेट भर ले. So obviously इन दोनों को गार्निशिंग या कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, not as a proper food. Talking about the differences between them, तो onion is monocotyledonous. monocots मतलब कि single seeded होते हैं, single cotyledon होता है इनके seeds में, whereas coriander जो होता है वो dicotyledonous होता है, उसके दो cotyledons होते हैं उसके seed के अंदर. Onion is grown from seed in its bulb or its bulb. Coriander is grown from its seed. अब अनियन जो होता है वो उस अपने बल्ब से भी ग्रो किया जाता है. अनियन का जो बल्ब है उसको एज इट इज ग्रो कर दिया, सो किया जाता है, बरी किया जाता है सैंड के अंदर और बहुत सारे अनियंस आ जाते हैं. आइदर दिस वे अनियन इज ग्रोन और या फिर उसको सीड्स के थ्रू भी ग्रो किया जाता है, वेराज जो कोरिएंडर होता है उसको सिर्फ सीड्स के थ्रू ग्रो किया जाता है. द एडिबल अनियन इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड लीफ एंड कोरिएंडर आर लीव्स. ओके, एडिबल अनियन जो होता है मतलब कि जो खाने वाला पार्ट होता है अनियन का वो बेसिकली उसका लीफ होता है और कोरिएंडर जो होता है वो बेसिकली लीव्स ही होते हैं जो हम खाते हैं. ओके, नाउ गो मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट वन. तो फिर इट्स लीव्स ऑफ बनाना एंड मैंगो. अब टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटीज, तो फिर बोथ लीव्स आर हैव रिलीजियस इंपॉर्टेंस एंड सेक्रेट. मतलब कि जो बनाना लीव्स और मैंगो लीव्स बोथ आर इन इंडिया, बोथ ऑफ देम आर यूज्ड इन रिलीजियस पर्पसेस. कि सत्यनारायण की कथा के वक्त पे वी यूज बनाना ट्री, वेराज की कई बार डेकोरेशन दशहरा के टाइम पे फूलों के बीच में मैंगो के जो लीव्स है वो यूज किए जाते हैं. सो इट हैज रिलीजियस मीनिंग and are considered as sacred. And talking about the differences, जो banana is a monocotyledonous plant, single cotyledon होता है उसके सीड के अंदर, whereas जो मैंगो होता है उसके अंदर dicotyledonous plant, मैंगो जो है वो dicotyledonous है, मतलब कि उसमें सिर्फ एक cotyledon होता है. Banana leaf has पैरेलल वेनेशन, मतलब कि उसकी जो वेन्स होती है लीव्स के अंदर वो पैरेलल होती है, whereas मैंगो लीव्स हैज रेटिकुलेट वेनेशन. वेन्स का मतलब वही जो अंदर से जो वेन्स निकलती है वो रेटिकुलेट है, मतलब कि ऑल ऑफ देम आर इमर्ज्ड एंड आर कनेक्टेड विद ईच अदर. कोकोनट ट्री एंड ज्वार स्टॉक प्लांट. Now talking about similarities between coconut tree and jowar stalk plant, तो फिर both are cotyledonous plant and they that yield food stuff. मतलब कि ये दोनों भी cotyledonous होते हैं, मतलब कि सिर्फ एक सिंगल cotyledon होता है और जो इसके अंदर जो प्लांट है उसके अंदर फूड स्टफ, they yield food stuff. कोकोनट प्लांट भी और ज्वार स्टॉक प्लांट भी. कोकोनट ट्री इज स्ट्रॉन्ग. टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, तो कोकोनट की जो बात की जाए, कोकोनट ट्री इज स्ट्रॉन्ग एंड वेरी टॉल, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी टॉल होता है. ज्वार स्टॉक प्लांट इज ड्वार्फ एंड वीक, कैन नॉट अपरूट विथ ईज. मतलब कि कोकोनट जो होता है बहुत टॉल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वेराज ज्वार स्टॉक प्लांट जो होता है वो ड्वार्फ मतलब कि छोटा होता है और वीक होता है. कोकोनट प्लांट इज पेरेनियल. ज्वार प्लांट डाइज सून आफ्टर द कॉब इज ग्रोन. मतलब कि कोकोनट जो है वो पेरेनियल होता है, जबकि स्टॉक जो होता है वो इजीली मर जाता है जैसे ही जब कॉप ग्रो की जाती है उसके बाद ज्वार प्लांट स्टॉक जो होता है
स्टॉक प्लांट जो होता है वो मर जाता है उसके बाद। Now third difference is coconut tree has adventitious root whereas ज्वार has adventitious and slit root for additional support। adventitious roots वो होती है जो regular root functions के अलावा भी कुछ काम करती है। it can be breathing or it can be any other function। so उन roots को हम adventitious roots बोलते हैं। तो coconut के अंदर adventitious roots होती है whereas जो ज्वार plant होता है it has adventitious roots, it has slits roots for additional support। मतलब कि उसमें adventitious roots भी होती है, मतलब कि उसकी जो roots होती है वो रेगुलर फंक्शन के अलावा भी कई और काम करती है, प्लस इट हैज स्लिट रूट्स जो उसको सपोर्ट देती है। Now our next question is explain the following images in your own word। अभी in the first image you can see a single seed और वो सिंगल सीड जो है उसका एक ही पार्ट है, it's not divided into two other parts, so it's a monocotyledon seed, मोनोकॉट जिसे हम कहते हैं। और जो दूसरा सीड आप देखोगे जब उसको बीच से काटा गया है तो दो सीड्स के अंदर ब्रेक हो गया है, सो उसे हम डाइकोटिलेडोनस प्लांट या फिर डाइकोटिलेडोन बोलते हैं, जिसके अंदर दो कोटिलेडोन्स होते हैं और मोनोकोटिलेडोन्स में एक सिंगल कोटिलेडोन होता है। The next question is describe the various function of parts of parts in a plant। अब we know कि parts के plant के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। रूट्स होता है, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं या फिर फ्रूट। तो इनके जो वेरियस पार्ट्स है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोस प्लांट्स इन ब्रीफ ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज रेफर कीजिए उसे। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पार्ट्स ऑफ प्लांट। वी नीड टू फाइंड द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द जो हमें जो ग्रिड दी गई है उसके थ्रू। सो लेट्स गो फॉर दैट। अब ये है वो वर्ड्स जो आपको उस ग्रिड के अंदर मिलने वाले हैं। फर्स्ट वन इज रूट, बड, कैलिक्स, वेन, स्टेम, रेडिकल, फ्लावर, पेटल, रूट हेयर, और अगर क्रॉस में देखा जाए तो फिर कैलिक्स और वेन, ये दोनों क्रॉस में है। ये सारे वर्टिकल है। कौन कौन से वर्टिकल है? रूट, स्टेम, रेडिकल और फ्लावर, और हॉरिजॉन्टल के अंदर है बड, पेटल और रूट हेयर। सो दिस ये है आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू वुड बी एबल टू सी दिस।